ये तो वर्ड्स की बात हो गई। हाँ जी। अगर जैसे आप कोर्ट केस में फंस गए हैं जी, तो ये वर्ड तो आप बोले ही बोलिए, और इसके साथ साथ अब जन्म पत्री के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। आप कोर्ट केस में फंस गए, आप 10 छुहारे, 10 डेट्स सूखे वाले वो लाल कपड़े में बांध के ले जाइए और उसे अपनी जेब में रखिए। आप देखेंगे कि जज आपकी तरफ होता जा रहा है, जज आपकी फेवर में आ रहा है। छुआरे लाल कपड़े में। छुहारे क्या है? मंगल, मंगल, और जज क्या है? शनि। आपने सुना होगा शनि देव मंगल देव से डरते हैं, बात मानते हैं। और 10 डेट्स, 10वां घर, 10वें घर में कुंडली के 10वें घर में मंगल उचका होता है कर्म स्थान में। ओह, हर चीज में लॉजिक है हमारे। करने केतु के लिए- अच्छा कैसे करना हाँ, है? कैसे करना है? केतु जो है हमारा पुत्र संतान है, ठीक है जी। जिनके पुत्र संतान नहीं होते उनका केतु खराब होता है, उनकी कमर, टांगों, घुटनों में दर्द रहता है, नाभि से नीचे के रोग रहते हैं जिनका केतु। छुपी हुई बीमारियां, छुपे हुए दुश्मन, अज्ञात शक्तियां सारी केतु के होती हैं। कुछ नहीं करना आपने छत पे जाके झंडा लगाना है तिकोना ऑरेंज कलर का, और साउथ की डायरेक्शन में लगाना। और देखो, जब बेटा होने के बाद तरक्की होनी शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि केतु हमारा अच्छा है। और बेटा होने के बाद या तो बेटे का सुख ना मिले या बेटा होने के बाद दिक्कत परेशानियां बढ़ जाएं तो समझ जाइए कि केतु हमारा खराब है। तो कुत्तों की सेवा करके अपने केतु को ठीक कर लीजिए। बिल्कुल। तो केतु अगर आपका अच्छा है ना तो आपकी ब्रांडिंग करवा देगा। और जो लोग बात बात पे रोते हैं, दुखड़े रोते हैं, तो केतु कहता है अपना दुख जो है ना किसी को मत बताओ कि हाय जा हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, रोते रहते हैं। तो वो जाने अनजाने में अपने केतु को डिस्टर्ब कर लेते हैं। अब केतु अगर आपका डिस्टर्ब होगा ना तो आपका शनि खराब हो जाएगा, आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा, बृहस्पति खराब होगा तो आपका बुध खराब हो जाएगा, बुध खराब होगा तो आपका मंगल खराब हो जाएगा, मंगल खराब होगा तो आपका सूर्य, चंद्रमा और आपका जो है ये मंगल, सारे ग्रह आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आप लोग मीडिया से रिलेट करते हैं। शुक्र अच्छा होना चाहिए। चांदी के छल्ले अंगूठे में पहनिए, शुक्र आपका बल्ले बल्ले। अच्छा, चांदी के छल्ले, ये कई एक्टर्स ये देखिए चांदी के ये छल्ले। शुक्र अच्छा हो जाएगा। कितने छोटी छोटी सी रेमेडीज संजीव जी ने कर रखे हमने शुक्र को बढ़िया। मैंने 2 पहन के बड़ी कोशिश करी, मेरा शुक्र मैंने कंट्रोल लिया था। मैं की करा पहना, मैं की करा। लेकिन फिर सही बात है, आप लोग भी मैंने देखा है कि पिछले 1-1.5-2 महीने से फेमस हुए हैं बहुत ज्यादा। तो ये भी आपने कोई रेमेडी? हाँ, रेमेडी की थी, जैसे कि मैंने आपको बताई ना आपके वाले, मैंने यहाँ पर अट्रैक्शन जोन में सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे। एक आपको मैंने जो आपने देखा होगा चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए। तो नेम फेम वाले कौन से देवता है? हमारे 45 देवता हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी आपकी प्रेमिसेस है ना उसमें 45 देवता बैठे हुए हैं। उसमें से 8 देवता ऐसे हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं। अगर आपने उन देवताओं को जगा लिया तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है आप सोच नहीं सकते। अब एक देवता को मैं आज आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूँ। उस पॉइंट पर आपने 1 कटोरी देसी घी रखना है। ओके, ठीक है। वो 3 दिन बाद वो देसी घी मैं बता के जाऊंगी कि वो कहाँ पर आपको जाकर रखना है, वो किसी कौन से पेड़ के पास में। उसके बाद वो देवता आपका ऐसे एक्टिवेट होगा और उसके बाद जो हम अगर उसको भोग देना शुरू कर देंगे तो वो हमें क्या क्या देगा सोचो। ऐसे नहीं कि वो देवता उठ गया और वो आपको कुछ कर रहा है, वो आपने बस उसको भोग देना है क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को आपने अगर कोई भारी सामान से दबा दिया तो वो देवता तो दब गया, फेम वाला जोन तो आपका दब गया। समझ में आई? अब लोग कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं कि टॉयलेट होने से फिर कैंसर, अल्सर, टीवी की आ जाती है, ये हो जाता है, वो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो वास्तु पुरुष का मुंह है, उसके ऊपर आपने वो WC लगा दिया तो वो वास्तु पुरुष के मुंह में तो पॉटी बेचारे के जा रही है, तो वो आपको क्या ठीक करेगा? ये कारण होता है उसका। बहुत सही है। ये होता है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको फेम, नेम, गेन वाले अपने देवताओं को एक्टिवेट करना चाहिए। मैम, जो प्यार में किसी को धोखा मिला है, या कुछ लोग होते हैं कि यार हमारी तो जीवन में प्यार ही नहीं है, या शादियां नहीं हो रही है, एज हो गई है, क्योंकि एक होता है प्यार जवानी वाला, ठीक है, वो तो मस्ती वाला प्यार वाला होता है। प्यार। एक होता है 40-45 में ना, वो जरूरत हो जाती है और वो बड़ा दुख होता है। नहीं, 40-45 में जरूरत किसकी? शादी के बाद जरूरत। शादी की नहीं, शादी की जरूरत क्या? कंपेनियनशिप। कहीं तो companionship। ससुर जी की बात तो नहीं कर रहा नहीं, कि पापा चाहते हैं कि अभी दूसरी माँ नहीं, आए। मेरा तो मानना है कि हर इंसान को शादी करनी चाहिए, बिकॉज आपका परिवार होता है तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग होते हैं जवानी में अरे नहीं करनी शादी, 45-50 में शायद उनको ये फील होता होगा कि नहीं यार, एक वाइफ, बच्चा, थोड़ा सा एक परिवार हो। तो शादी जिनको प्यार नहीं मिलता उनकी शादी किसी भी एज में हो, कोई भी एज का हो मेरे मालिक,
शादी तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत। आप तो अभी वाइफ के साथ बैठे ना, बोल भी नहीं सकते कि नहीं बोल भी जरूरी, नहीं सकते। कह भी नहीं सकते कि अब तो थोड़े टाइम में 25 साल हो जाएंगे शादी को। सिल्वर जुबली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपको तो 50 लगे होंगे सर, इनको 25, आपको 50 दिन लगे? अच्छे लगे आपको 25 साल ये शादी के? ठीक लगे, ठीक लगे कहते? लगे लेकिन ठीक लगे। आप लोगों की दर्द कम हुई। लव मैरिज Love marriage है? हाँ, लव मैरिज है। पहले हमारा कोचिंग सेंटर था। है? हाँ, मैं फ्रेंच पढ़ाती थी, ये इंग्लिश पढ़ाते थे। वाह, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते थे, वाह। मैं फ्रेंच पढ़ाती थी। ये फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने ना एक ना घर लिया, उसमें हमारे बहुत सारे 150-200 स्टूडेंट्स आते थे उसमें। फिर हमने क्या करा, हमारे पास वो घर छोटा पड़ने लग गया, तो हमने दूसरा घर लिया और उन दोनों घरों की ना दीवार खोल दी। तो उसके बाद जैसे दीवार खोली ना, उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ बंद, बच्चे बंद, सब कुछ बंद। फिर उसके बाद फिर सीलिंग हो गई, सीलिंग सीलिंग आई हुई थी, दिल्ली में सीलिंग हुई थी। तो सीलिंग हुई तो फिर वो ऑफिस भी सील हो, मतलब स्कूल भी सील हो गया। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि जब हम यहाँ पर थे तो सब कुछ ठीक था, यहाँ पर जैसे हमने बड़ा करने के लिए किया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर हम इन सब चीजों में आए, ये हुआ। और फिर क्या कहते हैं कि क्या हुआ कि जब हमारी शादी हुई तो मुझे थोड़ा सा, फिर मेरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, ठीक है ना, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बेबी कंसीव करने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर इंटरेस्ट तो मेरा बहुत पहले से था एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, अंदर से शुरू से ही था। मतलब मैं हर किसी को पत्री दिखाती थी अपनी, हर किसी को। मेरे को शुरू से ऐसे 7th 8th से ही शौक थे। मेरी मम्मी भी पंडितों को, पहले तो पंडित होते थे तो उनको पत्रियां दिखाते थे, तो वो मुझे सीखने का, ये ग्रह कहाँ बैठा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी का, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर उसके बाद वास्तु, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके अपने ऊपर ही चीजें देखने लग गई कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि तो लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो हम पहले छोटे से ऑफिस में बैठते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने चेंजेस आए लाइफ में। हमने मंगल बद का, वही मंगल की जो हमने बात मंगल करी, बद की डायरेक्शन मिल गई थी हम दोनों का मंगल बद है। करेक्ट। मतलब सूर्य मंगल बुध, सूर्य मंगल बुध, मंगल और बुध मन के मंगल बद बना देते हैं। मंगल। खुशियों पे नजर। अच्छा। आप आज खुश हो जाओगे, अगले दिन आपको नजर लग जाएगी। कई लोग होते हैं ना सोशल मीडिया पे पोस्ट एक डालते हैं, ये बड़े लोग रेजोनेट करेंगे और नीचे लिखेंगे भी कि आज उन्होंने पोस्ट डाली, अगले दिन 4 दिन तक उठते नहीं है वो। जैसे वेरी पार्टी से हो ब्यूटीफुल, गया है, क्या पार्टी से हो हस्बैंड गया है। वाइफ हैं, अगले दिन ही उनके घूसे दे। ऐसा होता है ना। हाँ इसलिए हम बर्थडे नहीं मनाते, हम ज्यादा पोस्ट नहीं डालते इकट्ठे। हाँ, पर ये होता है कि होता है। देखो आजकल इंस्टाग्राम में एक चलन है कि हर बंदा लैम्बोर्गिनी दिखाएगा, हर बंदा दिखाएगा कि मेरे पास लाखों की घड़ी है, मेरा ये घर देखो, मेरे ये ऐशो आराम देखो। क्या ये सही है? जैसे मेरे को तो नहीं अच्छा लगता, मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे कोई अपनी मतलब ऐसी ऐसा होता है कि नजर लग जाती है, जैसे नजर देखो कईयों की, आप जिनको नहीं, जिनके मंगल अच्छे हैं वो जितना दिखाएंगे उतना वो और बड़े होंगे, है ना। उनका और उनको अच्छा रहेगा। जिनके खराब है वो बेचारे डालते ही पोस्ट, वो अगले दिन पड़ जाते हैं, ये भी नजर है ना। तो हम कहते हैं भाई नजर उतारते रहे, अपने उपाय करते रहा करो। फिर अगर डालनी तो है ही तुम्हें, तो उपाय करते रहो। और अगर नजर लगती है आपको, बहुत जल्दी लगती है आजकल तो नजर। करेक्ट। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से जय श्री राम। लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, जो सामने वाला सुखी क्यों है। करेक्ट करेक्ट। तो आप क्या करें, एक तेल की बत्ती, बड़ा सिंपल सा उपाय है। तेल की बत्ती, रुई की एक बत्ती बना लीजिए, इतनी लंबी, इतनी उसको- जितनी आपकी हाथ है, ये हथेली जितनी लंबी बनानी है। उसे तेल में, सरसों के तेल में डुबो के 21-31 बारी उतार के नलके पे रख दीजिए, उल्टी करके। कहीं पे भी रख दीजिए, ऐसे लटक जाए वो दोनों तरफ से, गिरे ना, जले पूरे। उसे जलाइए, आपको उसके जलने से ही पता चल जाएगा आपको कितनी नजर लगी हुई है। दोनों साइड से जलाना। आपको भी ये क्या हो गया, अच्छा, आपको पता चलेगा, उसकी एनर्जी देख के पता चल जाएगा आपको। इतना ऐसे ऐसे जबरदस्त, ऐसे करके गिरेगी पूरी। मतलब जुब जुब आपको आवाजें आएंगी प्रॉपर। अगर ज्यादा आवाज आए और ज्यादा स्पीड बढ़ती चली जाए, आप समझ लो कितनी नजर है। आज ही करके देख लीजिएगा आप, और उसके बाद आप इतना रिलैक्स फील करेंगे। आप देखना 21 टाइम 21 टाइम उतार और दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा कान है, उल्टे कान से पीछे लेके जाइए, फिर आगे ऐसे, ये है। उल्टे कान से। हाँ, उल्टा। इधर से ऐसे ऐसा, ऐसे करके, ऐसा। हाँ, उल्टे कान से। ऐसा। क्योंकि जब भी उतारोगे तो उल्टे कान से पीछे से आगे आ रहा है। और आपका तो ऑफिस है, घर भी है, कितने लोग आते हैं जाते हैं। हाँ। अब बुरा मत मानिएगा, माफी चाहूंगा, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कई लोग आएंगे, अरे इन्होंने इतनी तरक्की कर ली, ये कहां से कहां पहुंच गए। होता है, ये सच्चाई है, आप माने या ना माने। सही कहा। और बाहर वालों से ज्यादा अपने चिढ़ते हैं। हाँ जी। सॉरी टू से, नहीं ये सच्चाई है। करेक्ट। और वो तो हम खुद भी किसी को देखेंगे, अरे यार ये देखो यार, इनकी 100 करोड़ का बंगला है, यार भारती देख कहाँ पहुंच गए। तो ये हमसे खुद निकलता है तो लोगों का भी निकलता होगा। तो आपने क्या करना है मेरे मालिक,
सेंधा नमक आता है, हाँ जी हाँ जी। वो आयोडीन विमुक्त होता है। सेंधा नमक, करेक्ट। रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं वो, या सी सॉल्ट भी ले सकते हैं आप, लेकिन आयोडीन नहीं होना चाहिए उसको। वो आपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, या ऑफिस में छिड़क दीजिए और उससे उसका झाड़ू लगवा दीजिए 15 मिनट के बाद। नमक के मैं कह रहा हूँ 3 दिन ये करके देखिए, आपको अंदर आते आते आपको खुद महसूस होगा यार कितना पॉजिटिव फील हो रहा है अंदर आते हुए। आप करके देखिए एक बारी, आप अपने मुंह से बोलेंगे कि क्या मजा आ रहा है, कितना हल्का महसूस हो रहा है, और सामने से आपके इतनी इंक्वायरीज, इतना काम, इतनी पब्लिसिटी, आपको खुद पता चल जाएगा 3 दिन में कि क्या हो गया आपके साथ। आप देखिएगा ये चमत्कार। क्या बात। वैसे